तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के बागी रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी समझा जाता है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए अपना जहन आखिरकार बना चुके हैं। मुनुगुरु से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली ने अपने इस्तीफे और जमनी इंतखाब के ताल्लुक से भी वजाहत कर दी है। कांग्रेस क़यादत की हिदायत पर हालांकि सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बातचीत के लिए नई दिल्ली मदऊ किया, लेकिन बागी रुकन असेंबली ने इस दावत को नजरअंदाज कर दिया और जुमे को रात देर गए एक बयान भी जारी किया। राजगोपाल रेड्डी ने ऐलान किया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खानदानी हुक्मरानी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना को टीआरएस और चंद्रशेखर राव खानदान से आजाद करेंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली ने कहा कि वो टीआरएस की गलत हुक्मरानी से तेलंगाना को आजाद करवाने के लिए अपने मिशन से कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने खिलाफ आयद इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि उनका मकसद अपने मफादात की तकमील नहीं है। ये वाज़ेह इशारा देते हुए कि वो अनकरीब बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उनके फैसले का तमाम बशमूल मुनुगुरु के अवाम खैर मकदम करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी ने आज हैदराबाद के जूबली हिल्स में वाक़ कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के क़याम गाह पहुंचकर अलहदा तौर पर मुलाकात की और नाराजगी दूर करने की कोशिश की और उन्हें पार्टी ना छोड़ने का मशवरा दिया। इन दोनों कायदीन से मुलाकात के बाद राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो आइंदा 10 से 15 दिन के अंदर अपनी जंग का ऐलान करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के दौरान में उन्होंने अपने इस्तीफे की बात नहीं की। ఉప ఎన్నిక వస్తే ఒకటి తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం నెలకొనాలంటే మునుగోడు ప్రజల తీర్పు తెలంగాణలో మార్పు అవుతుందా, మీరు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ మార్పు చేసేందుకు, ఈ కుటుంబ పాలనకు వ్యతిరేకంగా మార్పు చేసేందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారంటే మునుగోడు ఉప ఎన్నిక వస్తుంది। మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి 3.5 సంవత్సరాలుగా అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఎన్నో సమస్యలు, రోడ్లు, ఇండ్లు, హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రాజెక్టులు, భూ నిర్వాసితులు, ప్రతి సమస్య మీద నేను మాట్లాడిన దానికి స్పందించకుండా